हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी आर लर्नर। कल हमारा वीडियो था बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, टॉपिक था मोटिवेशन, जिसमें हमने मोटिवेशन के डेफिनेशंस, उसके एलिमेंट्स और प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिए थे। मोटिवेशन का नेक्स्ट सब टॉपिक जो था थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें फर्स्ट थ्योरी थी मैस्लो हायरार्की की, जो मोटिवेशन की थ्योरी है। तो आज वही हम पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें फर्स्ट थ्योरी हम आज पढ़ेंगे। मोटिवेशन थ्योरीज है क्या? मोटिवेशन थ्योरीज आर डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट ड्राइव्स इंडिविजुअल्स। मोटिवेशन थ्योरी साइकोलॉजिस्ट और जो मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं वो बनाते हैं। वो इस चीज़ को चेक करते हैं कि जो कोई भी इंडिविजुअल है वो कैसे अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है या अपनी नीड तक पहुंच सकता है, उसके लिए मोटिवेट करने की चीज़ों के बारे में। मोटिवेशन थ्योरीज एनकरेज पीपल्स को मोटिवेशन क्या करता है? एनकरेज करता है स्टेप आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, एंड एक्सेल इन देयर टास्क, और अपने टास्कों को अच्छे से अच्छे करने के लिए, एंड एनहेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी, और अपने एक व्यक्तिगत या अपना प्रोफेशनल एक प्रोडक्टिविटी को डेवलप करने के लिए और अच्छे से अच्छे गोल्स को अचीव करने के लिए। सिंपल, मोटिवेशन थ्योरीज आर डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट ड्राइव इंडिविजुअल। मोटिवेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। एक ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब अनएंडिंग। अब हमने कल करेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ा था कि मोटिवेशन क्या है, एक अनएंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि ह्यूमन नीड्स के ऊपर है और ह्यूमन नीड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक ख़त्म होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। एंड मैनेजर एम्प्लॉय दीज थ्योरीज। अब जो मैनेजर क्या करते हैं, इन थ्योरीज को अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर लागू करते हैं या उनको मोटिवेट करते हैं टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, ताकि उसका प्रोडक्शन जो है अच्छे से हो सके, प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, एम्प्लॉय रिटेंशन एंड सेटिस्फैक्शन, और एम्प्लॉयज़ को एक सेटिस्फैक्शन दे सके। मोटिवेशन थ्योरीज एम टू pinpoint the factors that compel individuals to strive towards specific goals and outcomes. अब मोटिवेशन थ्योरीज क्या करती हैं, उसका एम क्या है कि आपको पिन पॉइंट करना है, पिन आउट करना है कि कौन कौन से इंडिविजुअल ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल को स्ट्राइव करेंगे, मतलब कि उसकी तरफ खींचेंगे। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे गोल्स और आउटकम्स को अचीव करने में हेल्पफुल करेंगे। ये सब कौन देखता है? एक मैनेजर मोटिवेशन थ्योरी के अंदर। अब हम थ्योरी किसकी पढ़ रहे हैं? मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो की थ्योरी क्या बोलती है? सबसे पहले तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज है मोटिवेशन की। The central problem of motivation as far as the management of an organization is concerned is how to induce a group of people to work. किसी भी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? किसकी? किसी भी मैनेजमेंट की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। हाउ टू इंड्यूस, हम अपने ग्रुप ऑफ पीपल, हम अपने जो उस कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनको कैसे हम प्रेरणा दे सके कि अच्छे से अच्छा काम वो कर सकें। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक थ्योरी है, मतलब कि मन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप दिमाग में बैठा लिए कि आप मोटिवेट हो सकते हो, आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो, चाहे वो गोल कितना भी ईजी हो या कितना भी हार्ड हो। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी दैट एक्सप्लेन्स दैट humans are highly motivated in order to fulfill their needs। वो क्या है? हाईली एक तरीके से मोटिवेट होते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, विच इज़ बेस्ड ऑन हायरार्कियल ऑर्डर। एक ऑर्डर के थ्रू, जैसे हम कहते हैं ना नीचे से ऊपर जाना, उसको बोलते हैं हायरार्कियल ऑर्डर। द मेन गोल ऑफ दिस नीड हायरार्की थ्योरी इज़ टू अटेन द हाइएस्ट पोजिशन। अब इस जो हायरार्की थ्योरी है, मैस्लो की जो ये थ्योरी है, इसका मेन गोल क्या है? जो हाईएस्ट पोजीशन होती है, हाईएस्ट पोजीशन और द लास्ट ऑफ द नीड्स, आपकी नीड की सबसे लास्ट नीड, दैट इज़ वो क्या है? नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे इनकी थ्योरी की जब हम स्टेप्स देखेंगे। लेवल्स ऑफ हायरार्की। अब हायरार्की के लेवल्स क्या क्या हैं, ये किस शेप में है?
द लेवल्स ऑफ हायरार्की इन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी अपीयर इन द शेप ऑफ अ पिरामिड। उन्होंने एक पिरामिड की शेप में अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। वेयर द मोस्ट बेसिक नीड, जो सबसे बेसिक नीड है, जो हमारी फंडामेंटल नीड है, इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम, सबसे नीचे है। वाइल द मोस्ट एडवांस, जो सबसे मतलब उसको आप हार्ड भी बोल सकते हैं और जो एडवांस लेवल की है ऑफ हायरार्की, इज़ एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, वो पिरामिड के टॉप पर है। मैस्लो वॉज ऑफ द व्यू दैट, मैस्लो का ये मानना था या उनका ये नज़रिया था दैट अ पर्सन कैन ओनली मूव टू द सब्सिक्वेंट लेवल, जो भी एक पर्सन है वो मूव कर सकता है सब्सिक्वेंट नेक्स्ट लेवल पे ओनली आफ्टर, कब कर सकता है, फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द करंट लेवल, जब उसका जो करंट लेवल है वहाँ की नीड जब उसकी पूरी हो जाती है तब वो नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ता है। द नीड्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो पिरामिड का जो बॉटम लेवल है, अब बॉटम लेवल पे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो बॉटम लेवल पे हैं वो बेसिक नीड्स इंक्लूड होती हैं। सो द नीड्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड आर दोज विच आर वेरी बेसिक, जो क्या है बिल्कुल बेसिक है। एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नीड्स, मतलब कि जो जटिल वाली जो नीड्स है आपकी एडवांस लेवल की जो नीड्स है, आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड, वो कहाँ पर है, पिरामिड के टॉप पर। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। अब इस थ्योरी के कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो इसमें टोटल 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स। एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की ऑफ नीड्स आर फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब जो ये इस टाइप का पिरामिड है, जो सबसे नीचे वाली जो नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। The physiological needs are regarded as the most basic of the needs that human have. अब वो physiological need कौन सी है, most basic need, basic need जो कि एक human को चाहिए ही चाहिए होती है। These are the needs which must be satisfied to maintain equilibrium and very crucial for our survival. अब जो ये needs होती हैं मस्ट बी सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है जिससे कि हमारे इक्विलिब्रियम, एक तरीका बैलेंस या क्रूशियल होती है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। द एग्जाम्पल ऑफ द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फूड, एयर, वाटर, शेल्टर, हेल्थ एक्सेट्रा। अब आप इससे समझ ही गए होंगे कि इसको बेसिक नीड या तो फिर इसको क्रूशियल नीड या सर्वाइवल के लिए क्यों कहा गया है। सेकेंड इसकी स्टेज है सेफ्टी नीड्स। Once the basic need of food, shelter, water, etc. are fulfilled, there is an innate desire to move to the next level. जब हमारी ये बेसिक नीड जो थी फूड, शेल्टर, वाटर वाली जब फुलफिल हो जाती हैं तो हमारी एक इनेट डिज़ायर, मतलब कि एक जन्मजात जो हमें पता है कि नेक्स्ट हमारा लेवल क्या होगा, हम उसकी तरफ नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। द नेक्स्ट लेवल इज़ नोन एज द सेफ्टी नीड्स। अब उस नेक्स्ट लेवल को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी नीड्स। These needs are often called a security needs. अब हम इस नीड्स को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी नीड्स भी कहते हैं। Here the primary concern of the individual is related to the safety and security. इस सेफ्टी नीड में क्या उसका प्राइमरी कंसर्न क्या होता है किसी इंडिविजुअल का, कि मेरी सेफ्टी, सुरक्षा और ये सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैन बी रिगार्डिंग मैनी थिंग्स। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, लाइक अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि जॉब, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम में इंक्लूड है जॉब, दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, एंड पर्सनल सिक्योरिटी। अब आपको एक पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अननेचुरल इवेंट, किसी भी अप्राकृतिक जो कोई घटना हो जाती है उससे संबंधित, एंड फिजिकल सेफ्टी, शारीरिक, विच सेफ्टी टू हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी नीड्स में वेरियस एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल इन इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आर। अब वो बहुत सारे एक्शन लेता है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि फाइंडिंग अ जॉब, जॉब ढूंढेगा, गेटिंग एन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कराएगा अपनी हेल्थ का या किसी भी चीज़ का कि अननेचुरल इवेंट्स से रिलेटेड, कोई पॉलिसी लेगा, चूजिंग अ सिक्योर नेबरहुड। अब वो एक नेबरहुड, यहाँ पर नेबरहुड क्या है, आपके पड़ोसी, ऐसी जगह जहाँ पे आप रहते हो तो वहाँ के पड़ोसी आपकी फैमिली के साथ या आप उनके साथ सुरक्षा महसूस करें, ये सब सेफ्टी नीड्स के अंदर इंक्लूड है। थर्ड वन इज़ सोशल नीड।
अब देखते हैं सोशल नीड के अंदर क्या क्या आता है। दिस इज़ द थर्ड लेवल इन द नीड हायरार्की थ्योरी। अब ये क्या है, यहाँ का थर्ड लेवल है। इट इज़ दैट स्टेज, ये वो स्टेज है वेयर एन इंडिविजुअल हैविंग फुलफिल्ड हिज फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि उसने अपनी फिजियोलॉजिकल नीड जो पूरी तो कर ली है, एज वेल एज सेफ्टी नीड्स भी उसकी फुलफिल हो गई है। सीक एक्सटेंशन फ्रॉम अदर्स, अब वो क्या कर रहा है, यही जो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड्स थी वो एक्सेप्ट करना चाहता है कि जो दूसरे लोग हैं, जो उसके नेबरहुड हैं, वो भी मुझे दें। लेकिन वो किस रूप में देंगे, स्नेह, बिलोंगिंगनेस, अपनेपन के रूप में, कि जो सोसाइटी है, जो सोशल है, समाज है, उसको एक्सेप्ट करे स्नेह के रूप में और अपनेपन के रूप में। इन दिस स्टेज ह्यूमन बिहेवियर इज ड्राइवन बाय इमोशन। अब आपको पता है मानव का जो व्यवहार है वो इमोशन से संबंधित है, आपकी फीलिंग्स, एंड द नीड फॉर मेकिंग इमोशनल रिलेशनशिप इज़ डोमिनेंट हेयर। अब वहाँ पर इमोशनल रिलेशनशिप जब बनते हैं तो वो डोमिनेंट कर जाता है। इसमें अब सोशल नीड्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है जो कि हमें सेटिस्फाई कर सकता है, आपकी फ्रेंडशिप, फैमिली, सोशल ग्रुप्स आर एग्जाम्पल विच कैन सेटिस्फाई दिस नीड्स। अब हमारी नीड्स, इन नीड्स को कौन पूरा कर सकता है, हमारा लव और बिलोंगिंगनेस, हमारी फ्रेंडशिप, हमारे फ्रेंड्स, हमारा परिवार, या फिर हमारा जो समाज का ग्रुप है वो। नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ लेवल क्या है, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या है, दिस इज़ द फोर्थ लेवल ऑफ द हायरार्की ऑफ द नीड्स थ्योरी। अब ये फोर्थ लेवल है। इट इज़ रिलेटेड टू द नीड ऑफ अ पर्सन, पर्सन की उस नीड से रिलेटेड है, बीइंग रिकग्नाइज्ड इन द सोसाइटी। अब वो क्या चाहता है, उसने अपनी 3 नीड पूरी कर दी, अब इंडिविजुअल क्या चाहता है कि मुझे सोसाइटी में रिकग्नाइज किया जाए, मुझे मेरी एक पहचान हो, मुझे पहचाना जाए। दिस इंक्लूड गेटिंग रिकग्नाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अब वो क्या चाहता है कि सोसाइटी में मेरा भी एक आत्मसम्मान हो, मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो। द नीड फॉर रिकग्निशन एंड एक्सेप्टेंस अराइजेज व्हेन अ पर्सन हैज़ फुलफिल्ड देयर नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब जो ये वाला जो नीड है इसकी एक्सेप्शन की या रिकग्निशन की, कब अराइज होती है, जब एक पर्सन अपनी फुलफिल कर देता है अपनी नीड को। कौन सी नीड को, अपनेपन की या स्नेह की, जब नीड उसकी कंप्लीट हो जाती है तब जाके उसकी जो एस्टीम नीड है वो जाग जाती है। अब लास्ट लेवल क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये इसके अंदर क्या इंक्लूड है, दिस इज़ द फाइनल लेवल ऑफ द थ्योरी ऑफ हायरार्की नीड्स, जो कि इसका फाइनल लेवल है इस थ्योरी का, एज प्रपोज्ड बाय मैस्लो। मैस्लो ने जो थ्योरी दी है उसका ये लास्ट लेवल है। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स। अब ये आपने पीछे जब थ्योरी पढ़ रहे थे मोटिवेशन की, उसमें वर्ड यही आया था ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उसी में क्या इंक्लूड है, ये हाईएस्ट लेवल है हमारी नीड्स का, एडवांस लेवल बिल्कुल, एंड इज़ नोन एज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इट रिलेट्स टू द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू अटेन। अब ये जो इसकी नीड है वो किससे रिलेट करता है, टू अटेन और रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ देयर एबिलिटी और पोटेंशियल। अब वो क्या चाहता है कि मैं अपना फुल पोटेंशियल, मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो एबिलिटी है, वो मेरी पहचान पे आ जाए। ये मेरा एडवांस लेवल है। वो अब बिल्कुल अपने उस रूप में, एडवांस रूप को चाहता है कि जिस रूप में वो अपने आप को सोचता है उसका बेस्ट वर्जन होना चाहिए। एट द स्टेज ऑल इंडिविजुअल्स ट्राई टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ, अपना सबसे बेस्ट वर्जन। अब इसमें इंक्लूड होता है खुद की ग्रोथ, इंडिविजुअल का सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट। अब जो भी आपने ये मैस्लो की थ्योरी पढ़ी है उसका ये एक फ्लो चार्ट है जिन्होंने एक पिरामिड की शेप में दिया था। सबसे नीचे बॉटम पे क्या बोला था उन्होंने कि बेसिक नीड, बेसिक नीड को बोला था फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसके अंदर इंक्लूड है एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। नेक्स्ट लेवल था सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में वो अपनी सेफ्टी चाहता है। अब वो सेफ्टी किस चीज़ से मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट से या पर्सनल सिक्योरिटी वगैरह से। नेक्स्ट लेवल सोशल नीड, समाज उसको स्वीकार करे या समाज उसको बिलोंगिंगनेस और लव के थ्रू जिसमें इंक्लूड होते हैं। अब उस नीड्स को कौन उसको फुलफिल कर सकता है, उसकी फैमिली, फ्रेंडशिप्स या सोशल उसके जो ग्रुप्स हैं, समाज जो है वो। नेक्स्ट है एक्सटीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या है, वो खुद चाहता है कि मेरी एक पहचान हो समाज में जिसमें एक रिस्पेक्ट हो, रिकग्निशन हो,
और सबसे एडवांस लेवल क्या है हमारा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें वो क्या बोलता है इंडिविजुअल कि मेरा बेस्ट वर्जन जो है वो निकल कर बाहर आए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।